Good morning, students. Today we are reading lesson 11th. If I were you. The class is 9th. The book is Beehive. The title of the lesson is If I were you. यदि मैं तुम होता, यानी यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता. तो इसमें जो है एक ऐसे प्ले राइट की कहानी है. प्ले राइट यानी एक नाटककार जो कि बिना कोई खून खराबा की एक अपराधी को जो है वो पुलिस के हवाले कर देता है, उसको पकड़वा देता है. पुलिस उसके पीछे होती है और वो बचने के लिए जो है जेरार्ड के घर में घुसता है और उसे मारने की कोशिश करता है. लेट्स स्टार्ट द लेसन. जेरार्ड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज. जेरार्ड जो है एक अकेले से घर में एक अकेले से जो है घर में वो रहता है. एन इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, जो किसी के घर में जो है घुस जाता है बिना इजाज़त के, उसको इंट्रूडर बोलते हैं. हु इज़ ए क्रिमिनल. एक इंट्रूडर एक घुसपैठिया जो कि अपराधी है. एंटर हिज कॉटेज. वो उसकी कॉटेज में यानी उसके घर में प्रवेश कर जाता है. ही इंटेंड इरादा करना. उसका इरादा है टू मर्डर जेरार्ड, कि वो जेरार्ड का मर्डर कर देगा, उसकी हत्या कर देगा. एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. और उसकी पहचान ले लेगा. डज ही सक्सीड. क्या वो सफल हो पाता है अपने इस काम में. उसके बाद है आपका सीन में क्या बताया गया है. क्या सीन है यहाँ पे. जैसे एक प्ले है, ये एक नाटक के रूप में दिखाया गया है. तो यहाँ पे सीन क्या दिखाया. कोई भी प्ले होता है तो उसका सीन दिखाया जाता है पहले. तो स्मॉल कॉटेज इंटीरियर यानी एक छोटे से घर का अंदर का भाग दिखाया जाता है, अंदरूनी भाग दिखाया जाता है. जैसे हमारे घर के अंदर का भाग होता है भी, वहाँ पे बेड होता है, चेयर होती है, या फ़ैन होता है, या फ्रिज होता है, इस तरह से. तो यहाँ भी एक छोटा सा उसके घर का अंदर का भाग दिखाया है. देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेंड. यानी कहता है कि एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं अंदर. बैक राइट विच बैक राइट यानी पीछे दाईं तरफ. में बी कर्टेन शायद ये पर्दों से ढका हुआ है. कर्टेन होता है पर्दे. अनदर डोर एक और दरवाज़ा दिखाई दे रहा है. टू द लेफ्ट बाईं साइड में. मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर. ये एक जो है डेली यूज़ का. प्रैक्टिकल क्या होता है. डेली यूज़ का दरवाज़ा होना चाहिए. द फर्नीचर इज़ सिंपल. उस घर के अंदर का फर्नीचर बिल्कुल सिंपल है. कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल. और उस फर्नीचर में क्या क्या है. टेबल है, मेज़ है. टुवर्ड द लेफ्ट बाईं साइड ए चेयर और टू. एक कुर्सी या दो. एंड दीवान रैदर अपस्टेज ऑन द राइट. तो अपस्टेज यानी स्टेज के पीछे दाईं तरफ जो एक दीवान है. जैसे दीवान यानी कि बेड की जैसे ही होता है. ऑन द टेबल इज़ ए टेलीफोन. और एक टेबल पर जो एक टेलीफोन रखा हुआ है. व्हेन द कर्टेन राइजेज. जब पर्दा उठता है यानी कोई भी नाटक होता है, ड्रामा होता है, तो उसका पर्दा उठाया जाता है. तो व्हेन द जैसे पर्दा गिरता है या पर्दा उठता है, इस तरह से जब नाटक शुरू होता है तो पर्दा उठता है. व्हेन द कर्टेन राइजेज. जब पर्दा उठता है तो जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल. जेरार्ड जो है वो टेबल के पास खड़ा है. मेकिंग ए फ़ोन कॉल कर रहा है. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट. उसकी हाइट मीडियम है, मध्यम है. एंड यानी कि ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा वो छोटे कद का है. एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेज. और वो जो है सींग से बने हुए, जैसे जानवरों के सींग से बने हुए सींग के जैसे जो फ्रेम होता है उसके उसने ग्लासेज पहन रखे हैं, फ्रेम वाले. ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लाउंज सूट. तो उसने जो है ही इज़ ड्रेस्ड इन लाउंज सूट. जैसे कि एक लंबा सा सूट उसने पहन रखा है. वैसे लाउंज होता है प्रतीक्षा कक्ष, जहाँ पे वेटिंग रूम जो होता है उसको बोलते हैं लाउंज. लेकिन यहाँ पे लाउंज एक जो है ड्रेस के लिए आया है कि एक लंबा सा कोट उसने पहन रखा है. एंड ए ग्रेट कोट. उसके ऊपर एक कोट पहन रखा है. हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड. कल्चर्ड क्या होता है. सभ्य, अच्छी लगने वाले. उसकी भाषा, उसकी आवाज़ अच्छी लगने वाली है, सभ्य है. जेरार्ड कहता है, देखो यहाँ पे जो लगे हुए ना डॉट, यहाँ पे जो कॉलम लगे हुए हैं इसके आगे, यानी जो जिसका नाम है उसी की वर्निंग आगे मिलेगी. जेरार्ड कहता है कि वेल टेल हिम टू फ़ोन डायरेक्टली. जेरार्ड फ़ोन पे किसी से कह रहा है कि अच्छा उसको बोल देना कि वो मुझे सीधा फ़ोन करे. आई मस्ट नो. मैं जानता हूँ. आई मस्ट नो. मुझे जानना है. यस आई एक्सपेक्ट. मैं उम्मीद करता हूँ. आई विल स्टिल बी देयर. मैं आई स्टिल बी देयर. मैं यहीं हूँगा. बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट. काउंट ऑन निर्भर रहना, लेकिन आपको उस पर निर्भर नहीं रहना है. इन अबाउट 10 मिनट्स. 10 मिनट में. टाइम राइट हो गुड बाय. कि 10 मिनट में गुड बाय, अलविदा. यानी फ़ोन पर चल रही बातचीत है. ही पुट्स डाउन द फोन. वह फ़ोन को रख देता है. गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट. बाइंग साइड दीवान की तरफ चला जाता है.
वेयर देर इज ए ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पे एक बैग उसने पैक किया है, कहीं वो जाने वाला है, ट्रैवल करने वाला है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, नहीं सॉरी, उसने पैकिंग वो स्टार्ट करता है, उस बैग को उसने रखा हुआ है और अभी वो पैकिंग स्टार्ट करता है, कहीं उसको जाना है। वायरस ही इज़ दस इंगेज्ड, जब वह पैकिंग में बिजी है। अनदर मैन, एक दूसरा आदमी आता है। सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड एंटर, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड यानी उसकी शक्ल जैसे कि जेरार्ड से मिलती है। एंटर्स, वो प्रवेश करता है उसके घर में। फ्रॉम द राइट साइलेंटली, दाईं तरफ से बिल्कुल चुपचाप। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है। ही फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट, उसने एक ओवरकोट पहना है और एक सॉफ्ट हैट, एक टोपी उसने अपने सर पे पहनी हुई है। ही बम्प्स, वो टकराता है, पंप में टकराना, एक्सीडेंटली, अचानक से वो टकरा जाता है। अगेंस्ट द टेबल, टेबल से टकरा जाता है, मेज से। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से जेरार्ड मुड़कर देखता है भी किस चीज़ की आवाज़ थी। जेरार्ड कहता है कि प्लीजेंटली वाई दिस इज़ ए सरप्राइज, की ये तो खुश होकर कहता है जेरार्ड कि ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है मिस्टर भी, आप कौन हैं। इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, कि मुझे भी खुशी है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई। आई डोंट थिंक यू प्लीज फॉर लॉन्ग, कि मैं नहीं सोचता तो कि तुम लंबे समय तक खुश रहोगे। बट पुट डोज पाज अप, पुट डोज पाज अप का मतलब अपने हाथ ऊपर करो। जेरार्ड दिस इज़, क्योंकि उसके हाथ में रिवॉल्वर है इंट्रूडर के हाथ में। जेरार्ड कहता है दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, ये तो बहुत ही मेलोड्रामेटिक यानी सनसनीखेज बात है, हैरान कर देने वाली बात है। नॉट वेरी ओरिजिनल, यानी मुझे ये बात असली प्रतीत नहीं होती कि किसी ने मेरे हाथ ऊपर करवा दिए हैं। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम, अब वो घुसपैठिया थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करता है। जेरार्ड नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट क्या होता है, लापरवाही से। तो वो क्या कहता है, जेरार्ड कहता है लापरवाही से, नॉन चैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, कि मैं सोचता हूँ तुम्हारा शब्द लापरवाही में बोला गया है। इंट्रूडर कहता है थैंक यू लॉट, की तुम्हारा धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कि तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू आई विल मेक यू क्राल, कि मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा, घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। वाइंट टू नो ए फ्यू थिंग्स सी, कि मैं तुमसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, कुछ बातें जानना चाहता हूँ। जेरार्ड कहता है एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी जान लो जो तुम चाहो। आई नो ऑल द आंसर, मैं सारे उत्तर जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, इससे पहले हम शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी पोजिशन बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल, कि तुम भी सुविधाजनक तरीके से खड़े हो सकते हो। बट आई एम नो, तुम सुविधाजनक तरीके से खड़े हो लेकिन मैं तो नहीं खड़ा हूँ, मेरे हाथ ऊपर हैं। इंट्रूडर कहता सिट डाउन, तो बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, कि कोई ऐसा मजाक मत करना, कोई भद्दा मजाक मत करना। मोशन टू ए चेयर, तो एक चेयर को उसकी तरफ कर देता है। एंड सीट्स हिमसेल्फ, और टू ए मोशन टू ए चेयर और सीट्स हिमसेल्फ, और अपने आप खुद भी बैठ जाता है। ऑन द दीवान बाय द बैग, दीवान पर बैग के पास। नाउ देन वी शैल हैव ए नाइस लिटल टॉक अबाउट योर सेल्फ, कि हम जो है तुम्हारे बारे में अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स बाकी हम करेंगे यहाँ से। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।